1788 और 2235, मतलब 1788 और 2235, 1788 और 2235 का में से ज्ञात कीजिए। में से मतलब एचसीएफ। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसको मैं दो विधि से आपको बताऊंगा। एक तो होती है भाग विधि और एक होती है क्या, गुणनखंड विधि। भाग विधि मतलब भाग विधि होता है डिवीजन मेथड, ठीक है ना, ये चीज याद रख लेना। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, फैक्टर मेथड, मतलब गुणनखंड मेथड। ठीक है बच्चों, बात समझ गए ना। तो इन दोनों विधियों से आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके दोनों ही काम आएंगे, और ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये दोनों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, अब 1788 का भाग देंगे किसमें, 2235 में। ऐसा क्यों, क्योंकि छोटी संख्या का भाग देते हैं हम बड़ी संख्या में उससे। तो 2235 में भाग दो, कितनी बार गया, एक बार, 1788। ये है भाग विधि, मतलब डिवीजन मेथड। यही ज़्यादा प्रयोग में आता है, बच्चे इसी को पसंद भी करते हैं। ठीक है ना, तो ये बता दिया मैंने। अब चलो इसको करते हैं। तो 1788, अब 15 में से 8 गए, कितने बचे, 7। ठीक है बच्चों, और यहाँ कितने आ गए, 2। 2 का 12 हो गया, 12 में से 8 गए, 4। यहाँ कितने हो गया, 1। 11 में से 7 गए, 4। 4 से 47 हो गया, ये 1788। ठीक है बच्चों, अब देखो भाग करने का मैं एक छोटा सा तरीका तुम्हें बता देता हूँ। देखो ये, अब ध्यान दो, ये 4 नंबर है, ये 3 नंबर है। ठीक है, अगर कहीं ऐसी स्थिति आए तो इन दो से ये दो संख्या हटा दो। मान लो ये अभी नहीं है, बचा कितना, 4। अब जो 17 बचा है ना, इसमें भाग करके देखो कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है ना। इसका मतलब ये जाएगा 4 बार। 4 सत्ते 28, 4 चौक 16 और 2 18, 4 चौक 16 और 1 17, कट गया ना पूरा पूरा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हमारा में से क्या आएगा, 447। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ, जिसको भाई गुणनखंड मेथड भी देखना है, मतलब डिवीजन मेथड, वो भी देख ले भाई। मैं भूल गया ये बताना। तो चलो, अब डिवीजन मेथड के लिए हम करते क्या है उसको भी देख लो जरा। 1 मिनट लगेगी, लेकिन तुम्हारा ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो डिवीजन मेथड के लिए क्या करते हैं हम, इसके टुकड़े करते हैं। टुकड़े कैसे भाई, ऐसे। ठीक है ना, फैक्टर मतलब। ठीक, 2 से कटेगा तो 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 और 2 चौक 8। ठीक, 2 से काटो, फिर 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, 4 से 47 आ गए। अब देखो ये किससे कट रहा है, 4 और 7 11, और 4 कितने होते हैं, 15। इसका मतलब 15 किससे कट जाता, 3 से कट जाता है ना। अगर 15 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। मतलब अंकों का जोड़, किसी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाती है। ठीक है, 3 से भाग दो, इसमें 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 नाम 27। अब देखो किससे कटेगा, 9 और 4 13 और 1 14, 3 से तो नहीं कटेगा। देखो ये कितने किससे से कट जाएगा, बाकी देखो चेक करके। मेरे हिसाब से अब शायद ये किसी से नहीं कट रहा है। एक बार आप 11 से ट्राई कर सकते हो, 11 से भी नहीं कट रहा है। ठीक है ना, 7 से देखो, 7 दूनी 14, नहीं कट रहा है। 13 से देखो, क्योंकि हम ट्राई कितने तक करेंगे, ट्राई करना पता है ना कब तक करते हैं। देखो 12 का वर्ग होता है 144, इसका मतलब 13 और 11, इनमें से कोई तुम ट्राई कर सकते हो। अगर 11 तक कटा, ठीक है, तो वो संख्या ये कट जाएगी, नहीं तो नहीं कटेगी। तो देखो 7 से नहीं कटी, 11 से नहीं कटी, है ना, 11 एकम 11, 11 तक कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। मतलब हम किस से डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 3 5 7, कितना फिर 11 13 17, मतलब अभाज्य संख्याओं से ही हम डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ लेना कि मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, क्योंकि उधर शायद आप लोगों को वीडियो कट गई होगी, दिख नहीं रही होगी, तो मैं इधर लिख देता हूं। 2 3 5 7 11 13 17 19, इन्हीं संख्याओं से हम काट सकते हैं बस। ठीक है ना, बाकी से अभाज्य संख्याओं के अलावा किसी भी संख्या से नहीं काटते हैं। गुणनखंड जब हम करते हैं ना, फैक्टर, तो अभाज्य संख्याओं से ही करेंगे बस। ठीक है, तो अब देखो हमने 5 ट्राई कर लिया, नहीं कट रहा, 7 ट्राई कर लिया, नहीं कट रहा, 11 ट्राई कर लिया, नहीं कट रहा, तो अब ये नहीं कटेगा। क्योंकि हम ट्राई कब तक करते हैं, जब तक 12 के नजदीक ना पहुंच जाए। ठीक है ना, तो 12 के नजदीक क्या है, 11 है, 11 से नहीं कट रहा, तो अब ये नहीं कटेगा। ठीक है ना, चलो 13 से ट्राई कर लेते हैं। 13 कम 13, 1 और 9, नहीं कटा ना, इसका मतलब अभी नहीं कटेगा। तो ये ऐसे उतार लो। अब इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 149, ये उतार लिया। अब उतार लेते हैं नेक्स्ट संख्या। अब नेक्स्ट क्या है भाई संख्या, 2235, इसके टुकड़े करते हैं। तो 2235 के मैं तुम्हें यहाँ टुकड़े करके बता देता हूँ। ठीक है, 2235 के, तो देखो 5 से कट जाएगी, तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। ठीक है, देखो ये 447 आ गया ना यहाँ से, तो अब 3 से कटेगी ये, तो कितना आया 149। तो इसके टुकड़े क्या हो गए, 5 गुना 3 गुना 149। अब देखो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, तो देखो 3 कॉमन है और 149 कॉमन है। ठीक है बच्चों, तो में से क्या हो जाएगा, 3 गुना 149,
इसका मतलब क्या हो गया 447। तो देखो हमने पहले इससे भाग विधि से जो निकाला था वो भी 447 आया था, ये भी 447 आया है। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई ना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।